मुश्किलात साधना टनल एक इशू अड़े दा मैं प्राइम मिनिस्टर तो नहीं गया, मैं होम मिनिस्टर तो नहीं गया, उससे पहले गडकरी साहब को मिले, डिफेंस मिनिस्टर को मिले, कोई कसर नहीं रखी। फिजिबिलिटी टेंडर कॉल होया, उसके बाद लै गया। अज भी असती जो लास्ट मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब नाल हुई सी, उस भी ये मुद्दा आसा साहब जिसले आया से उसले उस वक्त एक आवाज़ आसी करना बिच के शायद कफील साहब जिसले ऐसन और वो पार्टी के मामलात को बालातर रख के कफील साहब पहाड़ी लोगों का जोड़ा एक दुख है, एक दर्द है, एक तकलीफ है, एक स्ट्रगल है, इसको अगर हॉस्पिटल भी ऐसा, हालांकि अपने टाइम में शायद रिकॉर्ड हो सी किसी MLA का कि 1 करोड़ रुपया मैं CDF देता बीमारों को और 1 करोड़ रुपया मैं अपना फंड थी देता फॉर मशीनरी एंड टंगडार। जावेद अहमद मिर्चाल साहब का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था जिस विच कुरान दावा करें लोगों नाल वादा करें कि मैं कभी PDP को ना छोड़ना, लेकिन इस वेले उन्हें सुन भी PDP को खैराबाद कफील साहब उन्होंने गल करा जिहड़ा ओहदा उन्होंने उनकी पार्टी की तरफों मिलना चाहिए सा उन्होंने को नहीं मिले, इसकी कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके बाद जिस तरह तुसी MLA आए हो तुस नाल जे बीती तुस खुद इसका फरमाया जावेद मिर्चाल साहब सुन तुस ते करके इसने किया, तो आखिर ऐसी क्या वजह कि असा पहाड़ी लोगों को खासकर कर्नाटक कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरीके नाल नज़रअंदाज किए जुड़ रहे हैं वजूहत कई भाई वाकआउट किया अपनी असैम्बली विचों कदे असें इसका मसला नहीं की थी। 4% रिजर्वेशन आई, उसके बाद मैं बहुत तेज़ बयान भी दिता, मैं ये भी आख्या सरकार को तुम वापस करो, इसका कोई फायदा हुकूमत की तरफ हुक्मनामा जारी होया कि पहाड़ी ज़ुबान जी है उसको निसाब में शामिल की जो है उस वास्ते नहीं सकिया, तो उसकी हुकूमत भी रही है इस दौरान भी, तो क्या वजह कि ये मांग उनको याद दिलादा कि मैं नूरुल्लाह कुरैशी साहब नाल पहले मौलाना सईद साहब को मिले, उसके बाद शेख साहब को गया। शेख साहब उसको बिल्कुल कोई आइडिया ना आसा पहाड़ी का, और लेकिन शेख साहब सुना के मैं टैंक साहब को बुलाऊँगा, और एक थैला लटकता सा नूरुल्लाह साहब को उसमें कागज़ होंगे ऐसे, तो इसमें लोगों से अपनी रत सटी। वॉइस ऑफ हिज़्ब सारे नाजरीन को ज़ुबैर कुरैशी की तरफों अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वेले अस को तशरीफ़ फरमाइन अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और सबक MLA करना जनाब राजा मंजूर साहब। राजा मंजूर साहब अज चूँकि अपनी पार्टी बिच जोग दर जोग नवे लोग जड़े वो आ रहे हैं, जिस तरह अस देखा कि अज पुंछ थी PDP के जोड़े सीनियर लीडर आसे उन्हें सुन भी अपनी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी। करना के हवाले नाल अगर गल करा तो गुज़श्ता सालों भी कई नवे चेहरे आसे जड़े वो जिस वे तुम PDP बिच आसे हो तो PDP भी शमूलियत अख्तियार कर रहे आसे, तो ये सिलसिला पहले थी ही चलता आया, लेकिन इस सिलसिले के दौरान क्या वजूहत हैं कि करना दे लोगों के जोड़े मसाइल मुश्किलात हैं वो इसी तरीके नाल हैं। देखो ज़ुबैर साहब गल ये है कि अस जिले PDP बिच असीं आसे इलेक्शन लड़िया, अल्लाह पाक की मदद हुई, सारे लोगों से मदद की थी और असी ऑलमोस्ट 50% वोट कह जिते ऐसे, और अस अपने इलेक्शन थी पहला बहुत पहला एक एजेंडा बनाया था असा अपना, तो उन्होंने अस जी MLA बने उन्होंने अस काम करना शुरू किया। उस बिच सड़क जी चौकीबल थी टंगडार तोड़ी आसी या चमकोट तोड़ी आसी, वो भी एक मुद्दा आसा, हेलीकॉप्टर सर्विस भी मुद्दा आसा, हेलीपैड भी मुद्दे आसे, हॉस्पिटल भी इसका मुद्दा आसा, तो राउंड दी कलाक अस इंशाल्लाह कम किया, टाइम अस कम मिलया, लेकिन जो मेन मुद्दे ऐसे उस पर कमा को असें कोशिश की थी कि हर एरिए को, हर शोबे को, हर हल्के को असें टच करने की कोशिश की थी। अगर तुम नेचर शुरू कर सो, अगर नेचर ट्राइबल विलेज बनाया, उस बाग बेला, उस बड़वान इनकलूड किया, बड़वा गुम्मल में PMGY की रोड बढ़ाई, नाड़ भी PMGY की रोड बढ़ाई, इसी तरीके नाल जितने भी इंटरनल रोड्स असी उन्होंने ठीक किया। उसके अलावा अस हेल्थ सैक्टर में कोशिश की थी, उस वक्त चीफ मिनिस्टर को खड़िया उसे ऐलान करा लिया 100 बेड वास्ते, उसलिए भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट से एक फैसला किया ऐसा कि भाई इसको 100 बेड कर सा, तो कंटिन्यूसली असी उसका काम करते रहे हैं और कोशिश करते रहे। अस बदकिस्मती है कि असी लास्ट टाइम जो मैं ऑनरेबल LG सेना साहब को मिले गवर्नर साहब को, उसको भी मैं त्रों ही गवर्नर साहब को मिले और उन्होंने ये आख्या कि भाई ये एक अस्पताल है, दूर दराज है, कट ऑफ एरिया है। बाकी मुद्दे नाले माड़ा हॉस्पिटल भी एक मुद्दा आसा, माड़ा एक स्टेडियम मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम करना दे बच्चों को बढ़ा के देना चाहता था, उसमें मैं 1 करोड़ रुपया सेंक्शन भी करा लिया। तो कोई भी मैं बॉर्डर टूरिज्म वास्ते सेंक्शन करा ली, 40 लाख रुपया सेंक्शन होकर गया फॉर द रिसेप्शन सेंटर एट टीटवाल, वो सारा करना टूरिज्म के नक्शे पर बना लिया। और
कोई भी ऐसा PHE में कम किए, बिजली में कम किए, और बिजली दे सामने है कि बिजली काफ़ी इंप्रूवमेंट है। फिर वो प्रोजेक्ट जो खामोशी पे चला गया था, ऐसा प्रोजेक्ट दे मामला बह गए थे, उस प्रोजेक्ट को फिर उजागर किया, उसकी कंपनसेशन करा ली। उसके बाद उसका इस साल ऑनरेबल गवर्नर साहब से इफ्तिताह भी की। उसके अलावा असं पूरा LT HT को ठीक करने की कोशिश की थी। 1 करोड़ रुपये का तकरीबन टंगडार में एक ट्रांसफार्मर बड़ा लाया, जो रिसीविंग सेंटर लाया, एक रिसीविंग सेक्टर स्टेशन जो उसको असन पिंगले हरीडल भी बना लिया, वो देख सकते हो तुसी। इसके अलावा अपना CDF जो सा वो कार तो नहीं पहुँचाया। वो पहले CDF कोई लिमिटेड लोग जो ऐसे मखसूस लोग कहते ऐसे, और अपने तरफों असन अपने आप को खुली किताब नाल पेश रखे, आज भी रखते हैं। कोई आदमी भी ऐसा को आकर सवाल कर सकता है। और अस अपना आप जड़ा हमारे नाल फिर जावेद साहब भी MLC बन गया, और उसके बाद असी 2 हो गए, और 2 ही कोशिश की थी कि रल मिल के बड़िया सड़क जी टाड़ साइड दर खड़ियाँ। एक वक्त आसा कि आग लग गई गबरे में, असी जरा अपना सोमू बिच इंजन कहन के टुरे, लेकिन वो तो गड्डी नहीं कर सकी। तो अस बड़िया सड़क प्लान किया। पहले ही गो बिच मैं अप्रूव किया, मैं और जावेद साहब मिले, वो मिल कर अप्रूव की 2 बड़िया सड़कें जी परले सैक्टर को थी, वो मोड़ के पराए थोड़ी पहुँचाई, और इसलिए उन्होंने तो मैगडम पै रही है। सो खुशी है कि वो जी मुसीबत है असी लोगों को इंशाअल्लाह, क्योंकि एजुकेशन में भी जितना हो सकता है असन हायर सेकेंडरी टंगडार बिल्डिंग बढ़ा ली, इस तरह और बाकी जगह कोशिश की थी, इसकी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की थी। और मुश्किलात साधना टनल एक इशू अड़े था, मैं प्राइम मिनिस्टर तो नहीं गया, मैं होम मिनिस्टर तो नहीं गया, उससे पहले गडकरी साहब को मिले, डिफेंस मिनिस्टर को मिले, कोई कसर नहीं रखी। फिजिबिलिटी टेंडर कॉल होया, उसके बाद लै गया। आज भी इसकी जो लास्ट मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब नाल हुई सी, उसमें ये मुद्दा आसा ये अतनू जिले आस्ता डिमांड गई, जिले ऑल पार्टीज मीटिंग में जो आस्ता मेमोरेंडम गया था, उसमें भी साधना टनल इंक्लूड आसी। और आस्ते प्रेजिडेंट साहब सईद अल्ताफ बुखारी साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके में ये टनल जी आस्ती करना है, टनल भी निकल गया है। इसमें कोई शक नहीं, LG एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए काम कर रही है, लेकिन अवाम का जो रबता अवामी सरकार नाल होंदा वो त्रुटिया है। इस वास्ते बड़ी ज़रूरत है कि बहुत जल्दी डिलिमिटेशन कमीशन फाइनल होगा, अच्छा, और नाल स्टेट ऑडिट रिस्टोर होने के बाद नाल इलेक्शन होन, और लोगों को मौका मिला अपने हक का इजहार करने का। सर अपने दौरे इक़्तिदार भी जिसने थोड़ा बड़े खुशसलूबी नाले पूरी वजाहत इसकी की थी कि अपने दौरे इक़्तिदार भी तुसा केड़े करना दे जेड़े कम असे सरे दस्त के दे और उनको मुकम्मल किया। नाल ही इस वेले जिसने तुसा खुद फरमाया कि अवामी राबता जड़ा है हुकूमत नाल लोगों का वो बिल्कुल कट के रह गया है। करना दी अवाम सुन तुसा को एक मैंडेट दे के एक अपना नुमाइंदा बढ़ा के आगे भेजे आसा, और जाहिर है जिस पिछे लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, उनका इक़्तिदार चल रहा है, तो जाहिर है लोगों दी उम्मीदां भी उन्होंने वाबस्ते तुस के जरिए। तो लोगों के दरीना मसाइल जड़े इस दौर में चल रहे हैं, खसूसन जिस तरह अस्पताल का तुसा खुद जिक्र किया कि वाकई ही लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पै रहा है, और बाकी लोगों के जड़े दरीना मसाइल और मुश्किलात हैं, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया तक तुसी वो पहुँचा रहे हो, लोगों की आवाज़ बन रहे हो? देखो जुबैर साहब जे डे फर्स्ट थी जिसले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हुकूमत स्टार्ट हुई, मैं पहले गवर्नर साहब सतपाल मलिक साहब को मिले और आपने सारे इशू उनके सामने रखे। उस बिच हॉस्पिटल भी ऐसा, हालांकि अपने टाइम बिच शायद रिकॉर्ड हो सी किसी MLA का कि 1 करोड़ रुपया मैं CDF देता बीमारों को, और 1 करोड़ रुपया मैं अपना फंड थी देता फॉर मशीनरी एंड टंगडार। अजा आदि मशीनें नहीं खुलती हैं, मगर उत्थे दा जेड़ा अमला है वो अजा भी मुकम्मल नहीं, इस वास्ते कि अमले की हमेशा मुसीबत रही। और इन्हें आख्या सा कि हमेशा यकीन दाने थी कि असं रिक्रूटमेंट कर पोस्टा कम, तो उसके पीछे जिले गवर्नर राज हो गया। उसके बाद 2 गवर्नर साहब आए, मरमू साहब, उन्होंने मिले, जिसके बाद असों को पार्टी से तो पता ही है, पार्टी से उन्होंने मिले असें करना ही, उसले गोलाबारी चल रही है, अस लोग उसले मौत का शिकार हो रहे हैं। और लोगों को आके तुम क्या कर दो, तमाशा देखते हो तुम असते MLA 6 साल वास्ते। मैं मरमू साहब को गया, अपनी टीम नाल गया, उस अल्ताफ साहब भी ऐसा, उस गुलाम हसन मीर साहब ऐसे, मेरे चौधरी कमर आसे, जावेद बेग आसे, नूर मोहम्मद शेख आसे, 8 आदमी आसे। तो उसी दिन शाम PDP वाले असं रुखसत कर छोड़ा, PDP थी। उसके बाद कई लोग प्रोटेस्ट बिच अस्ते हक बिच रिजाइन कर छोड़ा,
और उसके बाद एक सोच बनी कि असं एक प्लेटफॉर्म बनावा नवा प्लेटफॉर्म उसलिए सब लोग बंद आसे कोई गल ना कर सकते तुस्ती गल जी जी तुस्ती गल मौजूद रहे जिस तुसें फरमाया कि पीडीपी सुन असी रुखसत कर छुड़िया मैं वजाहत इसकी चाहसा तुसां पीडीपी को रुखसत कीता कि पीडीपी सुन तुसी रुखसत की असां को एक मैं पहली मीटिंग जी करना अपनी पार्टी ज्वाइन करने की बात की अपने लोगों को अपनी पोजीशन वाजह की वो वीडियो मौजूद है इस नेट तक मैं उसलिए भी आख्या सा साथी मेरा रशीद साहब बैठा था ये मौजूद आ सा मैं उसलिए आख्या सा कि मैं लोगों के प्रेशर पे लोगों के लिए फोन किया कि अल्लाह ताला को उसकी जवाब दे मैं गवर्नर साहब को मिले वास्ते गया अपने मुद्दे कहने का चाहे वो टनल आसा अस्पताल आसा मोर्चे का सबसे ज़्यादा पंगा मेरा चलता सा कि अंडरग्राउंड से शेलिंग चलती सी करना है बहुत सारे लोग मर गया से तो मैं भी गया अपने इनफरादी तौर से गया से अपना मुद्दा कहने का गया और उसी शाम पीडीपी से एक आर्डर कढ़िया कि 8 आदमियों को पीडीपी से बुनियादी रुकनीत थी खारिज कर छोड़ा जिले ऐसे को बुनियादी विदाउट नोटिस खारिज कर छोड़ा उसके बाद अस्ती वास्ते और 10 आदमी जो अस्ते साथी ऐसे उन्होंने इस रिजेंटमेंट में इस्तीफा दे छोड़ा कर दे 10-20 आदमी बन गया और 10-20 आदमी इसने बैक फिर सोच विचार की थी कि भाई लोग इस वक्त बंद हैं इस वेले लोगों का कोई हिसाब किताब नहीं तो असन को सोचना चाहिए कोई ऐसा प्लेटफार्म बनाओ कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाओ कि ऐसी लोगों वास्ते एक लीडर बंद आसे इन लीडरों छुड़ाने वास्ते भी असी किया और पहली मीटिंग में भी अस आख्या बाबा जी को छोड़ो फलाने को छोड़ो फारूक साहब को छोड़ो उमर साहब को छोड़ो जो नौजवान बच्चे दिल्ली में उनको छोड़ो जो आगरा में उनको छोड़ो और स्टार्ट असा उतों किया और उसमें पीछे अस लोगों को आके लोग कट गए दिन लोग मुश्किलात वजन कोई बोल नहीं सकता वो एक ऐसी चीज़ ऐसी कि उसलिए बहुत मुश्किल दौर चलता सा आवाज़ रुख के खिलाफ गल आसी अस तो बड़े इल्ज़ाम लगे कि बीजेपी बी टीम है लेकिन सच ये है कि खुदा के नज़दीक असी खलूस नाल गया अपने लोगों वास्ते गया और एक ओकेजन बन गया सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब कैबिनेट मिनिस्टर रहा अब इस दौरान पीडीपी सरकार सारे लोगों को अच्छा इंप्रेशन आसा जी जी जाहिर है और चूँकि आवाज़ जिस तरह चली है तो जाहिर उम्मीद वाबस्ता अस्ती भी है कि आइंदा का जोड़े लाहे अमल उन्होंने बिल्कुल बेहतर होवन अल्लाह को हाजिर नाजर रख के रहने की कुछ गल इस तरीके नाल चली जावेद अहमद मिर्चाल साहब का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा सा जिस कुरान और इस किस्म की गल करके दावा करें लोगों नाल वादा करें कि मैं कभी पीडीपी को ना छोड़ना लेकिन इस वेले उन्हें सुन भी पीडीपी को खैराबाद आख छोड़िया क्या आख सोचते देखो इस बीच है कि जावेद साहब जिस वेले गवर्नमेंट पाज गई उसके बाद मुख्तलिफ शोशे चले मैं उसका बैकग्राउंड से थोड़ा दसना चाहता मुख्तलिफ शोशे चले कि जावेद मिर्चाल साहब पीसी ज्वाइन कर गए सी जावेद मिर्चाल साहब उधर जुलदा इधर जुलदा और उसको बहुत बड़ा लोगों से बार बार फोन किया कि भाई तुम छोड़ रहे हो अस सुने पीसी भी जुल रहे हो तुम तो उस तनाज़र भी जो सुना आके जिसले मैं करना गया उसले अस गवर्नर अज लग गया था तो मैं गया लोग इस्तकबाल आया से एक फंक्शन हुई मेरे रेजिडेंस था तो उस भी जावेद साहब से आख्या कि हाँ जी मैं पीडीपी न छोड़ सा इस भी कोई शक लेकिन जावेद मिर्चाल साहब से माज पार्टी इस वास्ते छोड़ती बाद विच क्योंकि जिसले मुझको उन्होंने कट छोड़ा तो उसने रिजेंटमेंट में वो पार्टी छोड़ी रिजेंटमेंट छोड़ी कि अगर मेरा एमएलए लोगों के लिए गया लोगों वास्ते गया और पीडीपी से नोटिस नहीं करिया तो उसको जी मखना बाल कर देने से 8 आदमियों कट जुड़िया तो उस रिजेंटमेंट बहुत सारे साथियों देता तो जावेद मिर्चाल साहब से भी सर ऐसी इसकी की वजह कि मतलब करना दे लोग एक किसी को अपना मैंडेट देकर किसी को अपनी आवाज़ बढ़ा के अगे जोल दें फिर बाद में वो पार्टी उस नाल उस तरीके नाल नहीं रही तो साथी पहले अगर कफील साहब उन्होंने गल करा जड़ा ओहदा उन्होंने उनकी पार्टी की तरफों मिलना चाहिए सा उन्होंने नहीं मिले इसकी कोई इनकार नहीं कर सकता उसके बाद जिसना तुसी एमएलए आए हो तुस नाल जे बीती तुस खुद इसका फरमाया जावेद मिर्चाल साहब सुन तुस्ते करके इसने किया तो आखिर ऐसी क्या वजह कि असा पहाड़ी लोगों को खासकर करना दी कॉन्स्टिट्यूंसी को इस तरीके नाल नज़रअंदाज किए जुड़ रहे हैं वजूहत क्या ने इसकी तो गल है कि अपना वजूद बना लिया मेहनत करनी पैंदी है करनी है कि ठीक गल है कफील साहब रहे 18 साल रहे कफील साहब जिसले आया से उसले उस वक्त एक आवाज़ ऐसी करना बेच के शायद कफील साहब जिसले ऐसन और वो पार्टी के मामलात को बाला तर रख के कफील साहब पहाड़ी लोगों का जोड़ा एक दुख है एक दर्द है एक तकलीफ है एक स्ट्रगल है इसको अगर टोल सन तो वक्त से साबित किया कि कफील साहब पार्टी के प्रेशर तला रहे लेकिन मैं तो अपना आप अल्लाह के फजल करम ना मैं पहला फर्स्ट सिंगल एमएलए हैं जम्मू कश्मीर की तारीख में जिस एमएलए बनने के बाद पहाड़ी भी हलफ चाया फर्स्ट एमएलए क्या तारीख में उसके बाद कदे मैं पार्टी ये परवाह नहीं की थी पार्टी के सोच रहे कि मैं असैम्बली में भी इतों दिल्ली तो नहीं प्राइम मिनिस्टर को होम मिनिस्टर को और ये रिकॉर्डेड स्पीच माड़ियाँ इतों उतना थोड़ी कढ़ाल सकते हो
कदे असें इसदा मसलत नहीं की और एक जंग असी लड़ते हाँ, असी लड़ते रह सां अपने लोगों के हकूक वास्ते, चाहे वो 4% रिजर्वेशन है, चाहे वो ST है, जो थोड़ी माड़ी एज MLA का तलक है। मैं कसम खादी दी असी, मैं एक वादा किया था, जितने ही बात एक आख माड़ी गुजर बरादरी है, एक आख जी है वो पहाड़ी हुसन गुजर बरादरी वास्ते उनका ट्राइबल फंड स्टार्ट किया, उनके ट्राइबल विलेज बनाए, उन्होंने जितनी उनकी मुराद आसी कदे ना पहुँचती आसी, राह भिड्डां विक गेंदियां आसियां, उनके घर तो नहीं पहुँचाइयां। और उनको इस पार्टी में भी आकर ट्राइबल एक्ट फॉरेस्ट एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करे आस्ते आस्ते भी आता चौधरी जुल्फकार साहब नाल अल्ताफ साहब की क्यादत में पहाड़ी लोगों वास्ते भी एक रिजर्वेशन वास्ते पूरी ट्राई की, पूरे कई बार वाकआउट किया अपनी असैम्बली विचों, कदे असें इसका मसलत नहीं की। 4% रिजर्वेशन आई, उसके बाद भी मैं बहुत तेज़ बयान भी दिता, मैं ये भी आख्या सरकार को तुम वापस करो, इसका कोई फायदा असा नहीं मिल रहा, क्योंकि 8% जो 8 लाख रुपया स्लैब लाया था वो एक मजदूर मेरे के भी कैंसर कि उसका फायदा बच्चों जो फाइल ST दी दिल्ली में है उस वास्ते भी ST जरूरत जी जारी है, लेकिन सारे पहाड़ी को जोड़कर वो पार्टी पॉलिटिक्स कट्ठा होकर सो कोई जदोजहद करनी हो सी, उस पर असती पार्टी बेचना है सी असते जो सईद अल्ताफ बुखारी साहब अपनी पार्टी भी इस बारे में मुखलिस है। मैं होम मिनिस्टर साहब से मुझे यकीन दिवा लिया अपनी स्पीच की बात जब मैं होम मिनिस्टर साहब को मिलिया कि जिले डेलीगेशन आस्ता गया अल्ताफ साहब की क्यादत में कि पहाड़ी लोगों का जो मसला असीं हल कर सा, लेकिन अजें तो मुझे पहाड़ी लोगों का मसला हल होता नज़र नहीं आता। मैं पहाड़ी लोगों को अपने लीडरों को कल किसी कायदा पढ़िया सा मैं उसको वेलकम किया, जो असी पूरी वाच रखते हैं जम्मू कश्मीर की पहाड़ी कम्यूनिटी की एक्टिविटी है, मैं उन्होंने हाथ बन के आता एक दफ़ा तुम पार्टी पॉलिटिक्स और अपनी लीडरशिप मैं सोचता हूँ मैं बढ़ के छा गया, दुआ था मैं बढ़ के छा गया, उसको हट के एक दफ़ा ज्वाइंट होकर तुम अपने जो स्ट्रगल है उसको स्टार्ट करो, मैं तुम नाल हाँ और सूरत भी नाल हाँ, इसमें कोई शक नहीं। पहाड़ी का एक अलग चीज़ है, पार्टी थी अलग सिलसिला अज थोड़ी जरा बुजुर्गों सन या दोस्तों सन जिन्हें तारीख चलाई उन्होंने पहाड़ी कल्चर ने वेलफेयर फार्म बढ़ाई, नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट नॉन पॉलिटिकल आसा नॉन पॉलिटिकल रहसी, तो उस वास्ते कई साथी तुम डिलिमिटेशन को मिले को गए उन्होंने मैं खैर मुकदम करता हूँ, तो मुबारकबाद देना सारे को अपना अपना हक है। और आज भी मैं यकीन देना कि आस्ता पहाड़ी खाते में भी अपने रोल जरा रहसी और गुजर बरादरी ST बरादरी है उससे भी जो जनिवन जो मामलात जो मांग होंगे उन्होंने तो भी इंशाल्लाह से लड़ते रहे हैं, अगू भी लड़ सर। फिर के वजूहत हैं कि 10 साल बल्कि 13 साल पहले हुकूमत की तरफ हुक्मनामा जारी होया कि पहाड़ी जुबान जी है उसको निसाब शामिल की जो है उस वास्ते किताबां तक बढ़ाई गई, लेकिन अज वो अमल ज़मीनी सतह तक कोई नज़र नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटी लेवल पर हालांकि जम्मू यूनिवर्सिटी में अगरचे शुरू होया, लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी में पहाड़ी का कोई कोर्स जो है वो मुतारफ हो नहीं सकिया, तो उसकी हुकूमत भी रही है इस दौरान भी, तो क्या वजह कि अपने टाइम तक ठीक ठाक डिमांड की पूरा प्रोजेक्ट किया, लेकिन बदकिस्मती कई चीज़ें ऐसी होनी जितना अस उस पर नाकाम हो गए, क्योंकि अस को बाद में जो लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज आया उसलिए भी अस प्रोजेक्ट किया अपना स्टेटमेंट दिता गौरमेंट को हूँ, इसलिए गवर्नर राज है गवर्नर राज में भी अस पहाड़ी की गल जी है चाहे जफर साहब हैं दो साथी त्रे साथी उन्होंने पहुँचाई असा भी पहुँचाई गवर्नर साहब तो कि पहाड़ी लोगों के मसाइल इंसाफ का मसला उसका मसला इसका मसला लैंग्वेज का मसला है, तो असों को जोड़ के एक बार फिर जी तहरीक है अपने लोगों वास्ते अपने लोगों की बहबूदी वास्ते अपने कल्चर वास्ते अपने शनाख्त वास्ते चलेनी हो सी वो चलेनी ज़रूरी है और हर आदमी को उस पर साथ देना चाहिए। वो मुलाजम हुआ कि पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम जी और नॉन पॉलिटिकल एक सोशो एक तंजीम है जिसमें मुलाजम भी काम कर सकता है, जिसमें सियासी आदमी भी काम कर सकता है, और सारे एक ऐसी प्लेटफार्म है जिस प्लेटफार्म तक मुख्तलिफ पार्टियाँ ने लोग इकट्ठे होकर बह कर गल कर सकते हैं और कर दे रहे और कर सन। मुझे उम्मीद है कि पहाड़ी लोग इंशाल्लाह एक बार फिर इकट्ठे होकर अपने हकूक वास्ते जदोजहद कर सन, और असी हमेशा उन्होंने नाल मैं और मेरे साथी जावेद मिर्चाल या बाकी साथी जो पहाड़ी भी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी जिन करना उसका एक अकाल तख्त रहा है, वो सारे साथी इंशाल्लाह कम करते भी हैं अगर भी कर सन। उसकी उम्मीद है कि जो ख्वाब दिखा जा सके भाई पहाड़ी लोग भी एक स्टेज था वो पिछले वो पुछतन लोग कि तुसा क्या हासिल किया, तो मैं उनको याद दुआलदा कि मैं नूरुल्लाह कुरैशी साहब नाल पहले मौलाना सईद साहब को मिले, उसके बाद शेख साहब को गया, शेख साहब उसको बिल्कुल कोई आइडिया ना आसा पहाड़ी का, और लेकिन शेख साहब सुना कि मैं टैंक साहब को बुलाऊँगा, वो एक थैला लटकता सा नूरुल्लाह साहब को उस पर कागज़ होंगे ऐसे, तो इसमें लोगों से अपनी रत सटी
असी ना चाहते कि भाई लोग इतनी बड़ी कुर्बानी करके रस्ते पे इस तहरीक को पोल गए तो अपनी आए वाली नस्ल वास्ते एक रोल अदा करना होता वो करना चाहिए लोगों को, और अपने काज को कदे छोड़ना नहीं चाहिए। सियासत लग चलती है वो चलती रही, सारे हम लेकर टुरदे हैं, अस इतना दम है कि इंशाल्लाह सब कम्युनिटियों को नाल के चलसों और किसी का हक जाया ना उसी वो अस्तवाद है। और अस सियासी लोगों का एतमाद बहाली कराल छोड़ी मैं और जावेद मिर्चाल साहब से अस अपने आप को इतना एक्सेसिबल रखे कि राउंड की कला अस हाजिर रहे। और अगर किसी को कंडा मैं आख्या सा कि अगर कंडा किसी पैर में चुभसी वो कंडा कड़े वास्ते मैं अखियाँ अपनी नाल कड़ सा और असी कड़ दे रहे हैं। और यही वजूहत है और मैं अल्लाह पाक का पहला शुक्रगुजार हाँ, उसी बाद अपने लोगों का शुक्रगुजार हाँ कि मैं तो दसिया कि मैं किस वजूहत की वजह से मैं पार्टी नई पार्टी भी गया उसका एक मिशन किया सा, लेकिन मेरे लोगों से अतमाद किया और जिधर असी गया सा सारे निकल आए और सारे लोग जोड़े ऐसे जिस पार्टी असी गया सा नाल जुड़ गए और अज भी जुड़ रहे हैं। जो कोई थोड़े बहुत दाएँ बाएँ गए थे वो वापस आ रहे वो उस बारे में मैं अपने लोगों का बहुत ही मशकूर हाँ। और एक बार फिर मैं चाह कि अल्लाह पाक करा कि असों को इतना मौका देवा कि असी अल्लाह की रज़ा वास्ते लोगों के काम आ सकें। और एक दफ़ा अगर किसी की दुआ हो गया तो उसका बेड़ा भी पार हो गया बस सियासत इतना मकसद है हमारा इंशाल्लाह। सर चूँकि जो कि डिलिमिटेशन कमीशन इथाई दी और जल्दी ही हदबंदी अमल जो है मुकम्मल हो और उसके बाद असैम्बली इंतखाबात जोड़े मुकम्मल हो गए सन, मैं चाहता कि आखिर तय अस्ती जी आवाम है जी तुम खासकर वोटर जिन्होंने को तुस उम्मीदा वाबस्त हैं उन्होंने लोगों को तुम की सुनिया देना चाहो? मैं उसने यही है कि देखो लोग कट्ठे होवन तोलन परखन तसब की बुनियाद ना इलाके की बुनियाद ना ज़बाना की बुनियाद ना और पार्टी का मंशूर भी देखन। अगर बंदे जड़े हैं उन्होंने को भी तोलन कि भाई एक जानदार बाकिरदार खलूस है तो इस सारी चीज़ देखने के बाद इस पर नहीं होती कि भाई माड़ी बरादरी का आदमी माड़े पीछे नशे लगे है कि मैं अगर इस ऐल ही ना मैं इस काबिल ही ना तो माड़े पीछे पै के चलना जी तुसी वो है कि ये पहला अल्लाह माड़े पाक से करना होता फिर आवाम से करना होता। आवाम को बहुत ही सियाणी है और आवाम को हर चीज़ का पता होता है। असों पूरी उम्मीद है पहले अपने रब है उसके बाद अपने लोगों तक कि उन्होंने पिछा भी असों नहीं छोड़िया अग्गा भी ना छोड़ सन। और अस्ता भी वादा है कि अस्ता हर पल जो है सारा टाइम जोड़ा है वो इंशाल्लाह लोगों की बहबूद वास्ते उसी जितना अस्ता चल सकता होया जितना अस्ता चल सी वो असी अपने लोगों को एक बाइज़्ज़त मकाम देते वास्ते इलाके की मुकम्मल डेवलपमेंट करे वास्ते कोशिश कर सा और इस मिशन तक इंशाल्लाह चलते रह सा कि जिस पे हमारा रब राज़ी हो गया तो वही हमारे वास्ते बहुत बड़ी चीज़ है। राजा मंजूर साहब तुस्ता बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम अपने कीमती वेले बच्चों वास्ते कुछ वक्त कढ़िया। शुक्रिया।